टाइटैनिक जहाज उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था जो इंसानों द्वारा बनाई गई तब तक की सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक सिर्फ 14-15 अप्रैल 1912 की रात को सुबह 2:20 पर डूबा था, जब इसकी टक्कर उस पर्वत हिमखंड से हुई। उसके बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। यदि इस जहाज को 30 सेकंड पहले मोड़ लिया जाता तो यह उस बर्फ के पर्वत से टकराने से बचाया जा सकता था। इसका निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू किया गया था, जिस पर 3000 लोगों ने काम किया और इस जहाज को 31 मई 1911 को ठीक 26 महीने में ही तैयार कर दिया गया। लॉन्चिंग के दिन इस विशाल टाइटैनिक को देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक शिप की लंबाई 291.5 मीटर थी, जिसमें 3 फुटबॉल मैदान आसानी से आ सकते थे। जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जिसकी कीमत 1997 में $120 मिलियन थी, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में $200 मिलियन का खर्चा आया था और इस फिल्म ने दुनिया भर में $2 मिलियन की कमाई की थी और 11 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। इस जहाज को चलाने के लिए प्रतिदिन 825 टन कोयले की जरूरत होती थी। टाइटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी, 40,000 अंडे, 1500 गैलन दूध, 8,000 सिगार इस्तेमाल होते थे। टाइटैनिक जहाज की 4 चिमनियाँ थी, जिसमें से 3 चिमनियाँ सिर्फ धुआं निकालने के लिए लगाई गई थी और एक जहाज का संतुलन और सिर्फ 100 पीस के लिए लगाई गई थी। हर एक चिमनी इतनी चौड़ी थी कि इसमें से 2 ट्रेन आसानी से निकल सकती थी। टाइटैनिक शिप के अंदर जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, गार्डन, रेस्टोरेंट जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। जहाज में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक में 860 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 23 महिलाएं भी थीं। बर्फ के पर्वत से टकराने से पहले जहाज को 6 चेतावनी मिली थी। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना था, लेकिन कोयले की कमी के कारण बाकी जहाज रद्द हो गए थे और उन्हें उन जहाज़ों के यात्रियों को भी टाइटैनिक जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास $4350 यानी $2,76,000, सेकंड क्लास $1750 यानी कि $1,11,000, थर्ड क्लास $30 यानी कि $2,000 की टिकट होती थी। अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज किसी आदमी को टाइटैनिक जहाज के फर्स्ट क्लास से सफ़र करने में 50 लाख रुपए देने पड़ते। ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था और दुर्भाग्यवश ये इसकी पहली और आखिरी यात्रा बनी। 14-15 अप्रैल 1912 की रात को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक एक बर्फ के पर्वत से टकराया और 2 टुकड़ों में बट गया और आधी रात को समा गया उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 14 अप्रैल की रात को 11:40 को टाइटैनिक बर्फ से एक विशाल हिमखंड से टकराया, जिससे इसके अगले हिस्से में छेद हो गया और जहाज के अंदर पानी भरने लगा। 15 अप्रैल की रात 2:20 पर इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए और ये समुद्र में समा गया, जिसमें से 1517 लोगों की मौत हो गई और 706 लोगों को ही बचाया गया। जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा। इसमें 20 लाइफ बोट्स थी, मगर 2 घंटे 40 मिनट में केवल 16 लाइफ बोट्स को ही पानी में उतारा गया और इनमें भी इनकी क्षमता से कम पैसेंजर ही थे, जिसकी वजह से काफ़ी सीट खाली भी रह गई, वरना और लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। और सबसे पहले वाली लाइफ बोट में तो केवल 28 यात्री बैठे थे, क्योंकि बाकियों को लगा कि जहाज डूबेगा ही नहीं। जब टाइटैनिक डूबा तब वहाँ का पानी का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें से कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। मगर जहाज के मुख्य बेकर ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से आधे घंटे तक वह जीवित रह पाए और फिर उनको लास्ट में आखिरी लाइफ बोट से बचाया भी गया। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बचाया जा रहा था। टाइटैनिक जहाज से बचने वाले 706 लोगों में केवल 58 पुरुष थे। टाइटैनिक के आखिरी समय तक डूबने तक भी संगीतकार अपना संगीत बजा रहे थे। टाइटैनिक शिप में डूबने वाले 1517 लोगों में से केवल 333 लोगों के शव ही बरामद हो पाए। जहाज के मलबे को खोजने के लिए 73 साल का वक्त लग गया। 1 सितंबर 1985 को इसका मलबा ढूंढा गया। इसको ढूंढने में पता चला कि समुद्र में जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और इन दोनों को टुकड़े के बीच की दूरी 650 मीटर है। ये तस्वीर समुद्र के अंदर की है, जो टाइटैनिक को खोजने वाले गोताखोरों ने ली है। टाइटैनिक जहाज पर 12 कुत्ते थे, जिनमें से 3 को बचाया गया था। इस जहाज के आर्किटेक्ट भी डूबकर मरने वालों में शामिल थे। जापान का एक व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित बच गया था और जब वह जापान गए तो जापान के लोग उसको इसलिए कायर कहने लगे क्योंकि वह बाकी लोगों के साथ मरा नहीं। सारे क्रू मेंबर्स अपनी आखिरी सांस तक यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहाज के एक बचे हुए क्रू मेंबर ने यह बात कही कि जहाज में एक लॉकर था जिसमें दूरबीन रखी हुई थी, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। यदि होती तो शायद जहाज उस आइसबर्ग से नहीं टकराता और यह दुर्घटना नहीं होती। उस जहाज के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी थी। भाग्यवश यह सफर उनका आखिरी सफर बन गया। टाइटैनिक डूबा तब वह अपने सफर के चौथे दिन पर था। जमीन से करीब 600 किलोमीटर दूर जिस हिमवर्ग से जहाज टकराया था उसकी ऊंचाई करीब 100 फीट थी। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। दोस्तों, आपको पता चली गया होगा कि टाइटैनिक शिप कैसे डूबा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।